हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों आज टेस्ट नंबर 7 बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 का टेस्ट नंबर 6 तक करवा चुके हैं और टेस्ट नंबर 7 होगा, जो कि टोटल इसमें 120 क्वेश्चन है। और ये 120 क्वेश्चन जिस तरह एग्ज़ाम का पैटर्न दिया गया है उसी तरह से मतलब उसका क्वेश्चन को सेट किया गया है। तो आज और आप लोग नए जो जुड़ रहे हैं वो सब चैनल से जुड़ जाइए ताकि बराबर आपको सेट का प्रैक्टिस करने का मौका मिलता रहेगा। और जो इस मतलब सेट को लगाना चाहते हैं पीडीएफ के द्वारा, तो वो अपने हमारे ग्रुप के डिस्कशन बॉक्स में जो है टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जुड़ जाइए ताकि आप लोग को वहीं से सारा वीडियो और जितना भी टेस्ट होता है मटेरियल उसका सभी मिल जाएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। आज का टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। यदि ए और सी उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, सभी मिलकर ये काम 10 दिन में कर सकते हैं, तो बी और सी काम छोड़कर चले जाए तो शेष काम को पूरा करने में ए को कितना दिन लगेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 18 दिन लगेगा। तो 18 सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 2 नंबर, 8 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 21 है, और यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना कर दिया जाए तो नई संख्या का औसत जो होगा वो क्या होगा? तो इसको बनाने के लिए जितना औसत दिया गया है बस उसी को औसत दिया गया है यहाँ पे 21, और ये कह रहा है जो 8 संख्या का दिया गया है और 8 से गुना कर दिया जाए सभी संख्या को, तो जितना संख्या में गुना कीजिएगा तो औसत को भी उतना ही से गुना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर 168 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 3 नंबर, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा जो दिया हुआ है? तो इसमें सबसे बड़ी संख्या जो दिया गया है वो है 4/3 हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या, और क्योंकि 3 से भाग 1 दशमलव कुछ आता है और ये सब ज़्यादा है तो इसलिए 4/3 सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे छोटा इसमें 3/15 हो जाएगा। इसको सॉल्यूशन करने के बाद ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि नन हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन के अनुसार उसको सॉल्यूशन करने के बाद। आगे क्वेश्चन है, इसको ऐड करना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जोड़ है इसको जोड़ सकते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि 44.3456 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 5 नंबर, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को 2/5 भागों को अपनी पत्नी के लिए और 1/3 भाग को अपने बेटे के लिए रखता है, और शेष जो है 4,000 रुपया अपनी लड़की के लिए छोड़ा, उसकी संपत्ति कुल क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर पहले पत्नी को दिया गया है 2/5 भाग, तो इसको 2/5, और उसके बाद दिया गया है 1/3 भाग अपने बेटे को, तो इसको पहले ऐड कर लीजिए, तो इसका एलसीएम 15 हो जाएगा। 15 उसके बाद 6 + 5 यानी कि 11/15 हो जाएगा, और कुल संपत्ति जो 1 था तो 1 में से 11/15 घटाइए तो हो जाएगा 4/15। तो ये शेष राशि हुआ, शेष राशि यहाँ पर दिया हुआ है 4,000, तो 4 से काटिए 1,000 में बार में कट जाएगा। टोटल राशि जो है उसके पास कुल धन जो है 15 को 1,000 से गुना कीजिए 15,000 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 5 का। 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की भुजा को 40% बढ़ाई जाती तब क्षेत्रफल कितने पर? तो ये इसका वृद्धि वाला फार्मूला जो आता है उसको लगा दीजिए, वहाँ से इसका आंसर निकल जाएगा। उसका फार्मूला होता है वृद्धि प्लस वृद्धि गुने वृद्धि बट्टा 100, इस पर लगाइएगा तो ये वृद्धि हो रहा है 40% का, तो यहाँ पर 40 हो जाएगा प्लस 40 गुने 40/100, तो ये 80 प्लस 20 से 20 खत्म हो जाएगा, 16 हो गया इधर, तो 96% हो जाएगा इसका सही आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 6 साल पहले कमल तथा सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था और 14 साल बाद इसका अनुपात 4:3 हो जाता है, तो सुरेश की वर्तमान आयु क्या होगी? तो इसको समीकरण से बना सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 31 इसका सही आंसर हो जाएगा। आसान ही थोड़ा समीकरण सॉल्व करने के बाद इसको बन जाएगा, बना लीजिए।
उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष के सीट के बगल में क्या रखा है? तो ये संगोल का जो प्रतीक था वो संगोल रखा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और राज्यसभा के लिए मोर का रखा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 8 का। और लोकसभा के लिए कुल टोटल सीट जो है वो 888 रखा गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। राज्यसभा सबसे ज़्यादा रखा गया था 888। 9 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है, वो किस जिले से संबंधित है? ये जो है चंपारण जिला से संबंधित है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दिया गया है? तो ट्रैफिक पुलिस जो है ये गोल्जिकाय को दिया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर है, किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? तो इसका सही आंसर ब्रिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, माँ और शिशु के मध्य गले लगाना या चूमना किस हार्मोन का स्रावन से होता है? तो ये ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन से होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आगे है, 13 नंबर है, जो एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो एलिसा जो है वो एड्स के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों का अध्ययन जो है ये एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वर्ष 2023 का रमन मैगसेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये दलाई लामा को दिया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है? यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल यानी कोशिका का पावर ग्रिड जो है वो कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो ये 120 दिन का होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, स्थिर दाब पर एक गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है, यह नियम किससे संबंधित है? तो ये जो हो जाएगा ये चार्ल्स से संबंधित है, चार्ल्स का नियम दिया गया था, वो चार्ल्स जो है वो आयतन और ताप का संबंध इसमें दर्शाता था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स हो जाएगा। किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? तो ये जो है प्रोटॉन, ये तय जो किया जाता है ये इलेक्ट्रॉन की संख्या के द्वारा तय किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन के एक 6.022 × 10⁻22 परमाणुओं का भार कितना होता है? तो कार्बन का भार जो होता है वो 12 होता है, और यहाँ पर दिया गया है, मतलब ये जो होता है परमाणु का अवोगाद्रो संख्या का मान 6.022 × 10⁻23 होता है, यहाँ पर 22 दिया गया है, इसलिए 12 में 10 से भाग दे करके इसको निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 12 को कार्बन का भार 12 होता है, तो इसको 10 से भाग देने के बाद ये 1.2 ग्राम हो जाएगा इसका सही आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आगे धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धोबन सोडा जो होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट होता है, जो कि सोडियम Na2CO3 इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और खाने वाला सोडा जो होता है उसका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, तो उसका सूत्र हो जाता है NaHCO3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। खाने वाला सोडा और धोने वाला सोडा का Na2CO3 हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो इसका सही हो जाएगा कार्य बराबर W बराबर जो होता है वो FS यानी बल गुने विस्थापन होता है, तो ये भी सही है। F गुने S होता है, cos थीटा जहाँ थीटा रहता है वहाँ cos थीटा लग जाता है। उसके बाद शक्ति बराबर हो जाता है कार्य बट्टा समय, तो ये भी सही है। W बराबर हो जाता है P बराबर W/T हो जाता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों इसका आंसर सही हो जाएगा। 22 का दोनों लगा लीजिएगा, 22 का बी और सी दोनों सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो ये दक्षिण अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश जो है वो पाकिस्तान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, एक कमरा का लंबाई दिया हुआ है 10 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 8 मीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 6 मीटर, तो इस कमरे में सबसे लंबे छड़ की लंबाई क्या हो? तो इसको निकालने के लिए आपको सूत्र आता है छड़ की लंबाई का,
छड़ की लंबाई निकालने के लिए रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर, तो इसको निकाल सकते हैं। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो ये टोटल रूट अंडर 200 हो जाएगा। 200 को तोड़ने के लिए 100 गुने 2 लिख सकते हैं। 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10 निकलेगा और 2 का वर्गमूल √2 ही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 10√2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, 8 फरवरी 2015 को मंगलवार था तो 8 फरवरी 2005 को मंगलवार था तो 8 फरवरी 2004 को उसी दिन कौन सा दिन होगा? तो मंगलवार है और ये लीप ईयर था 8 फरवरी 2014 को, तो 2 दिन पहले घटा दीजिए, बस उसका आंसर आ जाएगा। मंगलवार था, 2 दिन पहले घटाइए, रविवार आ जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, इसलिए 2 दिन घटाया जाता है और सामान्य वर्ष में 1 दिन ही बढ़ता है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन 26 में, पटना सचिवालय गोलीकांड जिसमें 7 छात्रा शहीद हुए थे, ये कब घटा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये घटना जो है 11 अगस्त 1942 को घटा था, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 27 नंबर आगे क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये 15 अधिकरणों में विभाजित किया गया था कौटिल्य का, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने के लिए कितना तापमान की आवश्यकता होती है? तो ये -4 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, दृष्टि पटल पर किस प्रकार का चित्र बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये वस्तु से, दृष्टि पटल पर जो है वस्तु से छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये पणजी में स्थित है, जो कि गोवा की राजधानी है पणजी, और ये मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद सबसे कठोर 31 नंबर क्वेश्चन, सबसे कठोर धातु कौन है? तो कठोर धातु जो है वो हो जाएगा, ये प्लेटिनम हो जाएगा सबसे कठोर धातु, इसको ध्यान में रखिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो ये कार्बन की मात्रा को मिलाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन बंधुता आवर्त सारणी में ऊपर से वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है? तो ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो घट जाती है और नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घट जाती है। 34 नंबर क्वेश्चन है, परासरण दाब का नियम किसने दिया था? तो परासरण दाब का नियम जो है वो दिया गया था बर्कले के द्वारा दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2023 सौंदर्य प्रतियोगिता के 71वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत के द्वारा किया जाएगा 2023 का, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि भारत सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, निश्चय योजना बिहार सरकार के द्वारा पार्ट 2 का आरंभ कब से हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये किया गया है 2020 से किया गया है पार्ट 2, और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। और निश्चय योजना 7 निश्चय योजना जो है पहली बार 2016 में किया गया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने पर पहला स्थान कौन सा जिला को मिला है? तो ये पहला स्थान पर अभी पटना है, सबसे ज़्यादा मजदूर को काम देने वाला जिला जो है वो पटना बना है। 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अभी बना है बिहार में मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने पर पहला स्थान जो बना है वो बना है अभी जमुई जिला बना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, निकोलो कांटी किस विजयनगर शासक के दरबार में आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये देवराय प्रथम के काल में आया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसको सेकेंड को प्रथम कर लीजिएगा, यहाँ पर सेकेंड लिखा गया है, तो देवराय प्रथम ये हो जाएगा, देवराय प्रथम के काल में ही ये निकोलो कांटी आया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 39 नंबर, बीएसएफ का नया डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो बीएसएफ का नितिन अग्रवाल को नियुक्त किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और बीएसएफ की स्थापना जो है वो 1965 में किया गया था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। और ऑपरेशन शरद हवा जो है वो अभियान बीएसएफ के द्वारा ही किया गया है, जो कि राजस्थान में किया गया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस अधिवेशन 37 में
अधिवेशन जो हुआ था 1922, इसकी अध्यक्षता किसने किए थे? तो 1922 का अध्यक्षता ये चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। ये बिहार में ही हुआ था, बिहार के गया में हुआ था ये अधिवेशन। इसको भी ध्यान में रखिए। 40 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, परमार वंश के संस्थापक कौन थे? तो परमार वंश के संस्थापक जो है वो उपेंद्र राज थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड में गृह युद्ध जो है वो कितने वर्षों तक चला था? तो ये 6 वर्ष तक चला था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये काउंट काबूर के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी, यंग इटली की स्थापना किया गया था वो जोसेफ मैजनी के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बी सही हो जाएगा, इसका बी राइट आंसर है। उसके बाद लाल कुर्ती नाम से सेना का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती सेना का गठन जो है गैरिबाल्डी के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? तो ये 61 देश ने भाग लिया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 61 देश के द्वारा लड़ा गया था। आगे है 46 नंबर क्वेश्चन, 46 का हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रांस और प्रसा के बीच कब हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुआ था वो फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था, तो ये हुआ था 10 मई 1871 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। और 47 नंबर क्वेश्चन है, चीन में गृह युद्ध कब हुआ था? तो चीन में गृह युद्ध जो है 1928 में ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद ड्यूस के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो ड्यूस मुसोलिनी को जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, स्वीडन की राजधानी कहाँ है? तो स्वीडन की राजधानी जो है वो हो जाएगा स्टॉकहोम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, तुजू दर्रा किस राज्य में है? तो तुजू दर्रा जो है वो मणिपुर राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तुजू दर्रा मणिपुर में है। और नीति दर्रा जो है, माना नीति दर्रा, वो उत्तराखंड में है। और लिपुलेख दर्रा भी उत्तराखंड में है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो स्वर्ण क्रांति का संबंध जो है बागवानी से है। पिछले टेस्ट में भी ये क्वेश्चन था स्वर्ण का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 52 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो इसका वर्णन जो है 169 के अनुच्छेद में किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 214 के तहत किया जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद वर्तमान में कानून एवं न्याय मंत्री भारत में कौन बने हैं? तो ये बने हैं अर्जुन राम मेघवाल बने हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कुछ दिन पहले ये बने हैं, पहले किरण रिजिजू थे कानून एवं न्याय मंत्री, अभी वर्तमान में अर्जुन राम मेघवाल बने हैं। आगे है क्वेश्चन 56 नंबर, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना किस राज्य में प्रारंभ हुआ है? तो ये स्पोर्ट्स खेल का योजना जो है ये केरल राज्य में प्रारंभ हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा? तो 22 में से 12 घटा दीजिए 10 हो जाएगा, तो 10 जो कि जे का अंक आता है, तो जे इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है इसी तरह अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 24वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा? तो इसमें भी घटा दीजिए 24 में से 9 तो 15 आ जाता है, तो 15 जो है वो ओ हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओ इसका सही आंसर हो जाएगा, ये ओ लिखा हुआ है, मिस्टेक है थोड़ा। आगे क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेटर्स में कौन सा शब्द नहीं बनेगा? ये दिया गया है, तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा शब्द नहीं बनेगा इसमें से। तो ये मिनिस्ट्री नहीं बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इसमें एम है ही नहीं, तो एम नहीं, RMINIST। ई नहीं है, तो ई
इसमें है ही नहीं, जिसके कारण ये शब्द नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 60 नंबर क्वेश्चन है, सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि पहले जो है पहले अक्षर नहीं होगा और पहले जो है शब्द भी नहीं होगा। पहले जो है प्रारंभ जो है अनुच्छेद से होता है 5 से, तो इसमें 5 ऑप्शन है ही नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में विक्टर को लिखा गया है, ये आगे पीछे करके लिखा हुआ है, VIC है तो यहाँ पे VIC दिया गया है, तो ये CIV लिख दिया गया है 3 अक्षर को। उसके बाद टी के बाद S, टी से पहले S आता है तो वो लिखा गया। उसके बाद यहाँ पर ORY है तो इसको लिख दिया गया है YRO। इसी तरह इसको सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा TRA को लिख सकते हैं ART, तो ART हो जाएगा। उसके बाद I है तो I से पहले क्या होता है, H होता है, H लिखेंगे। उसके बाद ROT लिख देंगे। तो ये ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा। 61 का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, इसको सेटिंग करना है तो ये ऑप्शन नंबर D इसको लेकर के बैठा सकते हैं। 3 अक्षर से बन जाएगा ये शब्द, जो सही हो जाएगा। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन है, एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले दोनों मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं। यदि रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही है तो रमन जो है किस दिशा की ओर मुख करके बैठा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये बैठा हुआ है यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ये जो बैठा हुआ है 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा इसका, जो कि दिया गया है। ये उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, DP का पुत्र है। इसको बनाते हैं। चौसठ को देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन, D जो है P का पुत्र है, तो P का पुत्र हो जाएगा D, यहाँ पर लेते हैं, ये पुत्र है। उसके बाद कह रहा है P M की पुत्री है। P जो है वो M की पुत्री है, तो यहाँ पर M लेते हैं, इसकी पुत्री हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगा। S का विवाह M के साथ हुआ है, तो S का विवाह M से करवा देते हैं, यहाँ पर S हो जाएगा। उसके बाद S का विवाह M के साथ हुआ है तथा R तथा H S के बच्चे, R तथा H S के बच्चे हैं। S के बच्चे R और H हो जाएंगे। W H का पति है, H का पति W हो जाएगा, ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। H पत्नी हो जाएगी, W पति हो जाएगा। उसके बाद K W का पुत्र है, W का पुत्र यहाँ पर K हो जाएगा। उसके बाद बैठा सकते हैं D K से किस प्रकार संबंधित है। तो D जो है 64 नंबर क्वेश्चन, D K से किस प्रकार संबंधित है। ये D K का क्या कौन लाएगा, D जो है K का ये कजिन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर B इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 65 नंबर, W P से किस प्रकार संबंधित है। तो W यहाँ पे है और P यहाँ पे, तो W P का ये जीजा साला का रिश्ता हो जाएगा, तो ये जीजा हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर A इसका सही हो जाएगा 65 का। आगे है 66 नंबर क्वेश्चन, PQR STU भी तथा W केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है। ये सेटिंग अरेंजमेंट है, इसको बैठा सकते हैं, आसानी क्वेश्चन है। तो ये 66 का आंसर जो है 66 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, जो कि QW के ठीक बाएं बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर C इसका सही है। और आगे है 66 का WC हो जाएगा, ये W के ठीक दाहिने हो जाएगा S का स्थान। और निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो 67 का सही आंसर हो जाएगा ये PQ के ठीक दाहिने ओर बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर A इसका सही हो जाएगा 67 का। आगे है 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा 2 पड़ोसी नहीं है। तो ये पड़ोसी का बात कर रहा है, तो ये पड़ोसी जो है Q और W पड़ोसी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। और निम्नलिखित में कौन सा 2 पड़ोसी नहीं है, और 69 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा QW, मतलब दोनों सेम ही क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर D इसका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 70 नंबर देखिएगा, रीजनिंग है। तो ये दिया हुआ है
18 है और ये 6 में ये दोनों जो है दिया हुआ है, ये दोनों को माइनस करिए, 6 में से 3 गया 3 हो जाएगा और 18 में 3 ऐड कर दीजिए तो ये 21 हो जाएगा, 18 3। इसी तरह 9 में से 4 को घटा लीजिए तो 5 होगा, 21 में 5 को ऐड कर दीजिए 26 हो जाएगा। इसी तरह 8 में से 3 गया तो ये 5 हो जाएगा यहाँ पे, तो 24 में 5 को ऐड कर दीजिए तो ये 29 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे है पासा दिया हुआ है, पासे के 3 के विमुख में कौन होगा। 3 के विमुख में देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 3 के विमुख 71 का। ये 71 का ऑप्शन कुछ गलत, मतलब ऑप्शन नहीं दिया गया है, ये ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा 71 का। तो 71 का सही आंसर ये हो जाएगा, 3 के विपरीत पूछ रहा है तो 3 के विपरीत जो है वो हो जाएगा 6 5 तो होगा नहीं, और ये 4 हो जाएगा। 3 के विपरीत 4 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में 4 कर लीजिए यहाँ पे। ऑप्शन बी हो जाएगा 4, ऑप्शन ए में लिख लीजिएगा 3, ऑप्शन सी में 5 लिख लीजिएगा, ऑप्शन डी में 6। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 हो जाएगा, थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे। आगे क्वेश्चन है, एक राशि का धन साधारण ब्याज पर उधार दिया जाने पर 2 वर्ष में 2520 रुपया हो जाता है और 5 वर्ष में ये 2700 रुपया हो जाता है, तो ब्याज दर क्या होगा। तो ये आसान सवाल ही है, तो इसका सही आंसर 72 का हो जाएगा, ये 2.5% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, यदि कोई धन 16 वर्षों में दुगुना हो जाता है तो 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। तो 8 वर्ष में जो है, 16 वर्ष में दुगुना होता है तो 8 वर्ष में जो है ये हो जाएगा 1.1/2 यानी कि 1.5 गुना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, 73 का। 74 नंबर आगे क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन जो है 16 वर्ष में दुगुना हो जाता है। यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, मिस्टेक है, इसको देख लीजिएगा। 16 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो यह 8 गुना कितने वर्ष में होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 12 वर्ष में हो जाएगा। आगे है, एक नगर की जनसंख्या 8000 है, यह पहली वर्ष में 10% और दूसरी वर्ष में 20% बढ़ रहा है, तो 2 वर्ष के बाद ये जनसंख्या क्या होगा। तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दीजिए। तो इसको निकालने के लिए 8000 इंटू 1 + 10/100 इंटू 1 + 20/100, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका सही आंसर आ जाएगा 75 का सही आंसर हो जाएगा। इसको काटने के बाद ऑप्शन नंबर इसका 75 का आ जाएगा, ये 10,560 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 75 का। 76 नंबर क्वेश्चन, इसमें गलत चुनना है तो इसका गलत जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 19 गलत है, बाकी सब सही है, बैठा लीजिएगा। आगे है, राम एक कुर्सी को 20% लाभ पर बेचा था, रहीम ने इसे 25% लाभ पर बेचा, रॉबर्ट ने इसे 900 रुपये में दिए, तो राम को कितने रुपए में खरीदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 77 का, ये 600 रुपये में खरीदा था। इसको भी बना सकते हैं, आसानी क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी जिसे 20% अंक प्राप्त होने हैं, 78 का क्वेश्चन देखिएगा। एक विद्यार्थी जिसे 20% अंक प्राप्त होते हैं और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो अधिकतम अंक क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए देखिएगा, बनाते हैं। 20% अंक प्राप्त करता है, मान लीजिए अधिकतम अंक x है, तो इसका 20% अंक प्राप्त करता है एक विद्यार्थी, तो 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो इसमें 30 ऐड कर दीजिए। उसके बाद अगला दूसरा विद्यार्थी जो है x कुल परसेंटेज का ये 32% अंक प्राप्त करता है, तो गुने 32/100, और ये जो है 42 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है, अधिक करता है तो इसमें 42 माइनस कर दीजिए। यहाँ से x का मान जो आएगा वही इसका सही आंसर हो जाएगा, और इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि 778 का ये हो जाएगा 600 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है, पी और क्यू की आय का अनुपात दिया हुआ है 3:4। तो ये क्वेश्चन पिछले टेस्ट में भी था, ऐसा ही मतलब बताए थे। ये 3:4
4 इसका आय का अनुपात है और व्यय का अनुपात जो है ये है 2:3। तो इसमें 1 का अंतर है, तो 1 से गुना कर दीजिए दोनों में। तो 1 से गुना करने के बाद ये 3:4 ही हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है पी इनमें से प्रत्येक जो है 6,000 रुपये का बचत करता है। तो 3 में से 2 को माइनस कीजिए, आय में से व्यय घटेगा तो बचत आ जाएगा। 1 बराबर दिया हुआ है 6,000 रुपया। तो पूछ रहा है पी की आय क्या होगा। तो पी का आय का मतलब ये पी हो जाएगा 3 है इसका, तो 6,000 को 3 से गुना कर दीजिए, 18,000 हो जाएगा, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 18,000 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 1/2, ये घटाते चलिएगा, 2 में से 1 गया तो 1/2 ये बचेगा। यहाँ पर 3 में से 1 घटेगा तो ये 2/3 बचेगा। यहाँ पे 4 में से 1 घटेगा तो 3/4 बचे। इसी तरह देखिए ऐसे करके कटते जाता है। तो यहाँ पर ऊपर में 1 बच रहा है, नीचे में m है, तो 1/m इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है भद्रावती लौह इस्पात उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये भद्रावती जो है कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये संख्या दिया हुआ है, इसमें अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या कितना होगा, इसको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए पहले देखिए 4 जो है ये 2 और 2 में टूटेगा। तो 4 को तोड़ सकते हैं 2 और 2 में, 2 गुने 2 तो 11 है, तो इस पर पावर हो जाएगा तो ये 22 हो जाएगा, 11। इसी तरह 7 को 1 और 7 में तोड़ सकते हैं, लेकिन ये 7 टूटेगा नहीं, सिर्फ 1 से कोई संख्या से नहीं टूट पाएगा, इसलिए 5 दिया हो पावर, तो 5 जोड़ दीजिए। इसमें 11 भी नहीं टूटेगा किसी संख्या से, तो इसमें 3 जोड़ दीजिए। टोटल जो है 30 हो जाएगा, जो कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या आ जाएगा। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 30। आगे क्वेश्चन है, इसको तोड़िए पहले। ये 25 दिया हुआ है, तो 25 को यहाँ पर 5 इससे निकाल सकते हैं, 11 5 16 हो जाएगा। 16 का रूट अंडर निकालेंगे तो ये 4 हो जाएगा। फिर 21 में 4 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, जो इससे ये पूरा जो है 5 निकल के आएगा, 5 हो जाएगा ये। और गुने यहाँ पर जो है 24 हो जाएगा। गुना करने के बाद माइनस कीजिएगा 4, 24 में 4 20 गया, 20 को 4 से भाग दीजिएगा तो 5 हो जाएगा। तो ये पावर 1 माइनस में लिखा हुआ है, तो ये गुने 1/5 हो जाएगा। इसको काट दीजिएगा, 1 सही हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 आंसर। आगे क्वेश्चन है किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण क्या होगा। तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 d1 गुने d2, यानी कि एक विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। तो यहाँ दिया हुआ है क्षेत्रफल जो है 150 बराबर दिया हुआ 1/2 गुने 10 गुने x, नहीं मालूम है करा दूसरा, तो ये 50 या 150, तो s का मान जो है वो 30 आ जाएगा, दूसरे विकर्ण की लंबाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद 40 सेंटीमीटर व्यास का एक पहिए 176 मीटर दूरी पर चक्करों की संख्या क्या होगी। तो ये 2πrn सूत्र लगा करके बना सकते हैं, 2πrn = 176। तो यहाँ पर 2 22/7 इस पर मान दे करके इसका सही आंसर हो जाएगा। बनाने के बाद ये आता है 140, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 140 हो जाएगा। आगे cos थीटा बराबर दिया हुआ है 1/3, तो ये निकालना है मान। तो यहाँ पर cos थीटा के लिए cos थीटा बराबर होता है त्रिकोणमिति में cos थीटा आधार बट्टा कर्ण होता है। तो ये आधार 1 हो जाएगा, ये कर्ण 3 हो जाएगा। इसको निकालने के लिए इसका कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटाइए, तो 3 का स्क्वायर 9 में से 1 गया 8, 8 का 9 में से 1 गया रूट 8 हो जाएगा। तो 8 का हो जाएगा 4 दूना 8, 2 रूट, ये हो जाएगा 2 रूट 2, इसका मान आ जाएगा। उसके बाद साइन थीटा का मान होता है प्लस टेन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण 2√2/3 और प्लस टेन थीटा हो जाएगा 2√2/1। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा 8√2/3 हो जाएगा। यहाँ पर है टेन थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, तो ये थीटा का मान यहाँ पर 45 डिग्री रखने से थीटा बराबर 45 अगर रखते थे हैं तो इसका सही आंसर है साइन थीटा 45 का मान डाल दीजिएगा 1/√2 माइनस कॉस थीटा 45 का मान 1/√2 ही होगा। तो 2 बट्टा दिया हुआ है 2/√2 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा -1/4। आगे क्वेश्चन है लोकसभा में बिहार में 80 सीट आवंटित है, तो किन राज्यों के आवंटित सीटों के योग के बराबर है। तो लोकसभा में जो है 40 सीट टोटल होते हैं, मतलब बिहार से, तो
कौन कौन से राज्य से होकर के ये 40 पूरेगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन के अनुसार ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का 11 होता है और छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की संख्या 11 है और एमपी में जो है ये 29 हो जाएगा। टोटल 40 आ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 143 के तहत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। तो मौलिक कर्तव्य जो है भाग हो जाएगा 4 में, और मौलिक कर्तव्य जो है वो लिया गया है रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, जो कि मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से, और मौलिक कर्तव्य जो है वो लिया गया है रूस से। कर्तव्य लिया गया है रूस से और अधिकार अमेरिका से लिया गया है, और से अधिकार अमेरिका, कर्तव्य रूस हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन है 91 नंबर, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 21 के क में है, निःशुल्क शिक्षा। ऑप्शन नंबर 21 का ए हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 92 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद 25 के तहत प्रयुक्त हिंदू शब्द में कौन संप्रदाय नहीं आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये मुस्लिम नहीं आते हैं। हिंदू समाज, बौद्ध, जैन, सिख तीनों आते हैं, बाकी मुस्लिम नहीं आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था। तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था। तो ये कहे थे ये ग्रेबनील ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था। तो ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त क्रांति को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो अगस्त क्रांति जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से ही जाना जाता है, जो कि हुआ था 1942 में, अगस्त को ही हुआ था, 8-9 अगस्त। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, पहले मुस्लिम क्रांतिकारी कौन थे जिन्हें स्वतंत्रता संघर्ष में, मतलब स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फांसी दे दिया गया था। तो ये जो हो जाएंगे इनका सही आंसर हो जाएगा ये अशफाक उल्लाह खां को दे दिया गया था। अशफाक उल्लाह खां जो है ये इनको फांसी जो है वो दिया गया था 19 दिसंबर 1927 को फांसी दिया गया था, और ये चौरा चौरी कांड से संबंधित थे इसलिए फांसी दिया गया था। और इनके साथ काकोरी कांड से संबंधित था, काकोरी कांड से संबंधित था, 1925 में हुआ था, इसलिए उनको 1927 में फांसी दिया गया था। और इनके साथ राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, उनको भी फांसी दिया गया था। आगे क्वेश्चन है, किस गोरखपुर जेल में इनको फांसी मिला था। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम रहा था। तो ये जो है आर्थिक विकास दर सबसे कम जो है वो रहा था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनी थी। तो ये निर्वाचन आयुक्त जो बनी थी वो BS रमा देवी बनी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ी पशु मेला भारत में कहाँ लगता है। तो ये बिहार में लगता है, भारत के बिहार में, जो कि सोनपुर में मेला लगता है, पशु मेला, जो 1 महीने तक रहता है। ये दिसंबर माह में लगता है। तो सोनपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 101 नंबर, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो केंद्रीय भवन जो है रुड़की में स्थित है। 101 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 102 नंबर, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा तथा क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य कौन है। यानी जनसंख्या में तीसरा बिहार हो जाएगा और 12वां राज्य क्षेत्रफल में हो जाएगा, तो वो भी बिहार ही है। तो बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, मोनाजाइट किसका अयस्क है। तो मोनाजाइट जो है वो थोरियम का अयस्क है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। और सबसे ज़्यादा थोरियम जो है वो केरल राज्य में पाया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और केरल के मुख्यमंत्री अभी पिनराई विजयन है, और यहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और केरल में राज्यसभा की संख्या 9 हो जाएगी और लोकसभा की संख्या 20 हो जाएगी। सबसे शिक्षित राज्य जो है वो केरल ही है। आगे क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये अशोक के शासनकाल में हुआ था बौद्ध संगीति।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 104 का। 105 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम महिला सर्जन कौन थी? तो सर्जन जो ये प्रेमा मुखर्जी थी, बंगाल की थी। ऑप्शन नंबर ये ए सही हो जाएगा इसका। 106 नंबर क्वेश्चन है, रुपये का चिन्ह किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो ये डॉक्टर उदय कुमार के द्वारा किया गया था, और ये उदय कुमार जो है ये 2010 में ये डिजाइन किए थे, इसको भी ध्यान में रखिएगा, 2010 में। आगे क्वेश्चन है, नबार्ड जो बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, इसको ध्यान में रखिएगा। और इसका 106 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डी उदय कुमार। 107 में मुंबई नबार्ड का मुख्यालय हो जाएगा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये मोहम्मद बिन तुगलक था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन है आगे, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? उपदेश क्या कहलाए थे? तो ये इनका उपदेश जो है अनुवासन कहलाया था बुद्ध का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और सर्वाधिक उपदेश जो है वो सारनाथ में दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे, प्रथम सारनाथ में दिए थे, इसको ध्यान में रखिएगा। 110 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में प्रवेश की घटना को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध संघ में प्रवेश की घटना जो होती है उसको कहा जाता है ये उपसंपदा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन है, मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ये मदर टेरेसा को सबसे पहली बार ये पुरस्कार जो है वो दिया गया था 1979 में, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और भारत रत्न मदर टेरेसा को 1980 में मिला था, ये ध्यान में रखिए। और क्वेश्चन कह रहा है मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय को नोबेल शांति का पुरस्कार मिला था? ये शांति के क्षेत्र में ही मदर टेरेसा को भी मिला था, और ये मिला था कैलाश सत्यार्थी को मिला था उसके बाद भारतीय को, जो कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। और ये कैलाश सत्यार्थी को जो है वो दिया गया था 2014 में मिला था इनको नोबेल पुरस्कार, ये भी ध्यान में रखिएगा। और इनके साथ ये साहित्य के क्षेत्र, शांति के क्षेत्र में ही मिला था, और शांति के क्षेत्र में ही मौलाना यूसुफ जाई को भी 2014 ही में ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है 1901 से हुआ था, ये अल्फ्रेड नोबेल से संबंधित है, और अल्फ्रेड नोबेल के नाम से ही दिया जाता है। ये जनवरी माह में 10 जनवरी को दिया जाता है, उनके जन्मदिन पे। आगे क्वेश्चन है, 10 दिसंबर को दिया जाता है। 112 नंबर क्वेश्चन है, बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित था? तो यह अमेरिकी क्रांति से संबंधित था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और बोस्टन टी पार्टी जो घटित हुआ था ये 1773 में ये घटित हुआ था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब किया था? तो ये बंगाल विभाजन की घोषणा जो है ये किया था 20 जुलाई 1905 को किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए किस में संचित रहता है? तो ये यकृत में रहता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में पेपर लेस विधेयक 2023 को मंजूरी दी है? तो ये गुजरात राज्य ने दिया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन है, अवध के एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अवध के एक आंदोलन का उद्देश्य जो है ये था लगान का नगद में परिवर्तन करना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन है, मैडम भीखाजी कामा ने भारतीय ध्वज को 1907 में कहाँ फहराया था? तो ये स्टुअर्ट जर्मनी में फहराया गया था पहली बार 1907 में मैडम भीखाजी कामा के द्वारा। 118 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे, FST, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो ये 1908 में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 120 नंबर, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसके द्वारा कराया गया था? तो ये बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कराया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज हमने 120 क्वेश्चन टोटल करवा दिए हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कितना मार्क्स ला रहे हैं। और इससे पहले 6 टेस्ट हो चुका था, 6 टेस्ट हमारे यूट्यूब चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन पे जो है वो डाला गया, ये 7वां टेस्ट है। और आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।